जी एने जी। जी एने जी, आप मेरा मोमिना क्वेश्चन। है? हाँ। अच्छा, अभी भी है मोमिना? बिल्कुल। अच्छा एने जी, आप ये बताइए कि आपका एक दुश्मन है, ठीक है? हम्म। आपको उस पर बहुत गुस्सा है, ठीक हाँ। है? हाँ। आपने किसी को हायर किया, यानी कोई गुंडे उंडों को हायर किया आपने, हम्म। सुपारी दी उसकी, और वो गुंडा गया उसके घर पे और उस शख्स को भी मार देता है जो आपका दुश्मन है, प्लस उसके घर में जो औरतें हैं उसको भी मार देता है और उसके बच्चों को भी मार देता है, ठीक है? फिर वो हम्म। आपको बताता है कि एने जी, मैंने उसको भी मार दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बच्चे और बीवी में मारी गई, ठीक हाँ। है? तो क्या उसकी एक बीवी मिनट, और बीवी भी मारी गई, ठीक है। और जबकि और इस्लाम में लिखा है कि नहीं औरतों नहीं, को मैं जंग में भी मार। एने जी, एने, मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टेंशन ना ले आप, एक मिनट रुकिए, मैं नहीं नहीं, हथियार भी आप ओपन। जो क्वेश्चन पूछे ना मुझे पता है, मैंने देखा अभी वो। मैं अभी फिलहाल इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ एने जी। ठीक है। मैंने जी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, जिसने आपके दुश्मन को मारा और उसमें हम्म। उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए, और आपको पता चलता है, वो आकर आपको बताता है, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मुझे नहीं पता क्या रहेगा, वो तो उस टाइम पे होगा ना जब पता चलेगा। अब ऐसे अरे कैसे मैं बता दें तुम्हारी क्या बात कर रहेगा रहा उस हूँ टाइम अभी, का। यार तुम्हारी हाँ तो बात कर मुझे रहा हूँ। नहीं है ना दुश्मनी जब किसी से, तो मैं क्यों मारूंगी किसी को, नहीं, कहूंगी कि जाओ मार अरे दो। अच्छा चलो, तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे ठीक। पड़ोस में किसी की दुश्मनी है, ठीक है? ठीक है। चलो अपन तुम्हारे हिसाब से हम्म। चलेंगे एने जी, कोई टेंशन नहीं। पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से दुश्मनी है, हम्म। ठीक है? हम्म। हाँ। उसने किसी को भेज के, जिससे दुश्मनी थी, उस शख्स को मारने के लिए कहा था, ठीक है? हाँ। पड़ोसी के दुश्मन को मारा और उसमें उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए, ठीक है? और हम्म। आपको पता चलता है कि उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए, हालांकि उससे दुश्मनी नहीं थी, या मारना सिर्फ उस शख्स को था, उस मेल को मारना था, उसकी बीवी और बच्चों को नहीं मारना था, लेकिन उसको मारने में उसकी बीवी भी मारी गई और उसका बच्चा भी मारा गया। आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मतलब क्या रिएक्शन रहेगा? उस बच्चे के बारे में आपकी सोच क्या रहेगी? आपको अफसोस होगा कि यार बच्चे को नहीं हाँ मारना बिल्कुल चाहिए था, अफसोस होगा। बच्चा, हाँ दुख होगा कि यार एक बेगुनाह की जान चली गई, राइट? हाँ होगा। एक रहमदिल इंसान को ऐसे ही अफसोस होगा ना? हाँ होगा, जाहिर सी बात है, बच्चा है उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो मासूम है ना। थैंक यू। अब मेरा जिसको, क्वेश्चन पूछे। हाँ हाँ बढ़ते ना, थोड़ा मैं आपको भी मौका दूंगा। जिसको इस बात पे कोई गम अफसोस ना हो, तो आप रहमदिल इंसान या एक अच्छा इंसान मानेंगी? अब देखो, आप जिस पे कमेंट करने को कह रहे हो उस पे हम कमेंट मैं नहीं करना चाहते। मैं किसी पे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप मेरे से अग्री करती है ना जो मैंने अभी कहा? जनरल बात है। देखो हाँ, एग्री करते हैं कि हाँ वो थैंक यू। जाहिर सी बात है कि वो नहीं करेगा। कोई हाँ, किसी को वो क्यों अच्छा मारने इंसान के नहीं बच्चे होगा, कहेगा। वो अच्छा इंसान नहीं होगा, और उसको अब रहम ये दिल तो भी। उसकी सोच पे डिपेंड है ना। अब किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को लेके उसको नहीं कह सकते ना कि वो अच्छा इंसान नहीं होगा, कि उसके ये अंदर क्या उसकी है क्या सोच नहीं। ही बता रही है किसी ना और कि के सामने उसके वो अच्छा हो। सुनो, ये उसकी सोच ही बता रही है ना कि उसके सामने जब ये चीज आई कि बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वो उस पे दुख जाहिर नहीं कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये उसकी सोच ही जाहिर हो रही है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो रहमदिल इंसान नहीं है। आपने मेरे साथ अग्री भी किया, हाँ तो वही तो कह रहे हैं है ना? ना।
कि हाँ, हो सकता है कि स्पेसिफिक कुछ या कुछ हो या समथिंग कुछ भी। कोई एक कंडीशन अब बता देखो दो। हम जैसे सुनो, हम लोग भी कुछ तो कहीं भी बुरे होंगे ना। अब इतनी तो एनए जी, अच्छाइयाँ है नहीं कि हर जगह परफेक्ट हो। हाँ मतलब वो परफेक्ट नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, ये सब इतनी सब बुराइयां होने के बाद भी उसको परफेक्ट बोलेंगी आप? वही तो, उसी की तो तलाश है कि सही क्या है गलत क्या है, वही तो ढूंढना है, एग्जैक्टली वही exactly. तो तो आप, पूछना है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, आप बहुत सही जगह पे ये। अच्छा एनी जी, देखिए आपने कहा कि आप भी समझना चाहती है, अगर वाकई में आप के अंदर ऑनेस्टी है और आप वाकई में समझना चाहती है तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज आपको बताई है कि एक रहमदिल इंसान, एक अच्छा इंसान, हमेशा उसके सामने कोई भी कंडीशन आ जाए, आप एक भी ऐसी कंडीशन नहीं बता सकती जहां पे आप बच्चे के मारे जाने को जस्टिफाई कर सके, ठीक है, उसको अच्छा कह सके या उस पर आपको अफसोस नहीं हो। किसी का भी बच्चा हो, दुश्मन का बच्चा हो, किसी का भी, पाकिस्तान में स्कूल में घुसकर बच्चों को मारा गया बंदूक से, कई सारे बच्चे मरे। आप, हम सबको पता है कि आम तौर पे पाकिस्तान और इंडिया को लेके कितना गर्मा गर्मी का मामला रहता है, लेकिन जब ये मामला हुआ, इंडिया में भी, भारत में भी इसका दुख मनाया गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे, मासूम थे। हमारी कितनी भी ऊंच नीच हो जाए, लेकिन एक बच्चे के मरने पे भी, चाहे वो हमारे दुश्मन का बच्चा क्यों ना हो, हम खुशी नहीं मना सकते, ना हमको कभी खुशी होगी। अगर पाकिस्तान में कोई बच्चे के मौत पर हमारे में से किसी को अगर खुशी मिलती है तो ऐसे लोगों पर लानत है। आई एम श्योर के जो 7,000 लोग देख रहे हैं मेरी बात से बिल्कुल अग्री करते हैं। तो जब स्कूल में जब हमला हुआ तो हमको भी दुख हुआ और हमने भी दुख मनाया इधर, ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि बच्चों के मरने पर हमें दुख ना हो। अगर किसी को नहीं हो रहा, अफसोस नहीं हो रहा, तो उसको अच्छा इंसान, उसको रहमदिल इंसान नहीं माना जा सकता। और यही काम लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने किया है। ये मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूं, ये देखिए। सही मुस्लिम की हदीस है, 4540। हजरत साब बिन जसामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। शब खून यानी नाइट रेड्स, ये देखिए इंग्लिश में लिखा है नाइट रेड्स, रात में जो आप अटैक करते हो, ठीक है। जब वो रात में अटैक करते थे मुशरिकों पे, पॉलिथियस्ट पर, तो उनके बच्चे भी मारे जा रहे थे, और दूसरी हदीस में कि उनकी औरतें भी मारी जा रही थी, ठीक है। लेकिन मुझे औरतों से ज्यादा कंसर्न नहीं है फिलहाल, मुझे बच्चों से ज्यादा कंसर्न। तो मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उन्हीं में से है। He said they are from them। आप देखिए कि जिसको हम रहमत लिल आलमीन मानते हैं और कुरान दावा कर रहा है, उनको बच्चे के मरने पे कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, ना उनको रोका कि नाइट्रेट मत करो आप लोग, बल्कि रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से है, कोई मुश्किल नहीं, मर गए तो मर गए। यानी जी, क्या ऐसे हाँ, शख्स को हम एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? तो एकदम वही तो ऑनेस्टी के मैंने साथ। बताया ना आपको, खुद वही आंसर तो मैं भी ढूंढ रही हूँ ना। हाँ तो आप अपना दिमाग लगाओ ना। एक चीज, अच्छा मैंने ये एक चीज रखी आपकी, आप बताइए कि कुत्तों को देखा है आपने? हम्म। कितने अच्छे रहते हैं ना कुत्ते, कितने, अगर समझो आप किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दे, उसको थोड़ा प्यार दे दे, वो जिंदगी भर आपको जो है ना, आपके इर्द गिर्द घूमेगा, वो आपको रिटर्न में हाँ। वो प्यार देगा। वो देखा है आपने? पता है। पता है ना? हम्म। आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह ने कुत्तों को मरवाने का भी हुक्म दिया?
बताया तो मैंने, इतना पढ़ा नहीं है ना, अब वही तो ये बता लीजिए, रही मैं हूँ अभी कि बता मैंने। देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ये लीजिए। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2846 है, ठीक है, सही हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि कोई औरत देहात से अपने साथ कुत्ता लेकर आती तो हम इसे भी मार डालते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने से मना फरमा दिया और फरमाया कि सिर्फ काले कुत्तों को मारो। और दूसरी हदीस में है, काले कुत्ते इस वजह से क्योंकि वो शैतान होते हैं। एक मारना या फिर जान से मारना? मार देना, खत्म, टाटा बाय बाय। ये देखिए, The Prophet of Allah ordered to kill dogs. Kill dogs है, kill, जान से मार देना है. And we were even killing a dog which a woman brought with her from the desert. Afterwards, he forbade to kill them, saying, "Confine yourselves to the type which is black." पहले सारे कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, बाद में कहा कि नहीं नहीं, सबको नहीं मारना है, एक काम करो, सिर्फ कालो कुत्तों को मारो। क्या रहमदिल तो इंसान हो सकता है एने जी? फिर उस हिसाब से तो काले कुत्ते होने ही नहीं चाहिए फिर। हाँ, क्योंकि दुनिया में सारे लोग इतने पागल नहीं होते ना, और इतने बेरहम नहीं होते हैं कि वो काले कुत्तों को या कुत्तों को मार दे। तो वही चीज तो। हाँ हाँ, लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया ना भाई। क्यों, आपके नहीं है क्या? क्या भाई, ऐसे शख्स को तो बस। मैं हमारा नहीं कह सकता हूँ, जिसको बच्चे के मरने पे दुख ना हो, जो कुत्तों को मारने का हुक्म दे, जो गिरगिट को मारने का हुक्म दे, जो दूसरे की औरतों को सेक्स स्लेव्स बनाने का हुक्म दे, मैं उनको अपना कैसे कह सकता हूँ? एक मन से देख रहे हैं, दिल नहीं मान रहा, दिमाग नहीं मान रहा कि क्या सही है क्या गलत है। फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं, तो हम्म। क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा ना कि क्या क्या सही क्या है इसमें, क्योंकि कौन सा इसमें ऐसा तो इतने लोग। कॉन्सेप्ट है ठीक है। एनएच, तो इतने कौन लोग सा फॉलो ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी वजह बताता हूँ। इस वजह से जो लोग फॉलो करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको इस्लाम तो की ठीक हकीकत है, बताई हमें नहीं नहीं पता, जाती है। ठीक। और जो पढ़ते हैं उस चीज को, उनको क्यों नहीं पता? तो जिनको मालूमात हो रही है और जो वाकई में दिमाग रखता है, वो निकल जाते हैं। अच्छा, आपका क्या सवाल था वो पूछिए। यही कि लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं, जब आपको इतना डिफॉल्ट दिख रहा है, इसमें इतना दिक्कत है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ता नहीं है इसको, हर कोई पढ़ता है। मैंने और हर। नहीं पता है, मैंने उसकी आपको वजह बताई ना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप मुस्लिम इलाके में रहती है? नाम नहीं बताना हाँ। है, एरिया का कुछ डिटेल नहीं बताना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो पूछ रहा हूँ वो बताना है। आप मुस्लिम एरिया में रहती है? हाँ। अच्छा, फजर की नमाज में कितने लोग मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने? काफी कम लोग आते हैं, कोई चला ही जाए। एक वीडियो अभी मैंने दिखाया था, देख लीजिए अपने आप को सही कहने वाले। देख लो। जमात से 25 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। फजर की नमाज से एक भी मुक्तदी मस्जिद के अंदर नहीं आया है। हाँ, एक भी मुक्तदी जिसको हम नमाज पढ़ाएं। कोई भी नहीं है। जिन्नाते हैं, हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। अच्छा, इसका मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि ये कह रहा है कि जिन्नात भी नहीं है। जिन्नात तो इसको दिखेगा नहीं, तो इसको कैसे पता चला कि जिन्नात नहीं है उधर? अरे भाई, हो सकता है कि जिन्नात मौजूद हो, तेरे को नमाज पढ़ानी चाहिए थी। तो अब ये वो इससे कह रहा है जाके कि जिन्नात पूछना भी नहीं। पड़ेगा ना। नहीं, मसला ये है कि इस मौलवी को पता है कि जिन्नात जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये देखो क्या कहता है रोजीना। यहाँ पर जमात से नमाज हो जाए, लगभग रोजीना यही माहौल हो। ये हजरत को रोजीना बहुत पसंद है भाई। रोजीना यही माहौल है, रुक जा। रहा है, यही रोजीना हो रहा है कि मुक्तदी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है कि हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। लगभग रोजीना यही माहौल हो रहा है, यही रोजीना हो रहा है कि मुक्तदी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है। लगभग 150 घर इस हाँ, मस्जिद के अगल बगल में 150 घर। एक भी मुक्तदी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम हुसैनी हैं। इतना ढोल बजाया है इन लोगों ने कि नमाज में आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान। तो रोजीना यही हाल है कह रहा है मौलवी। रोजीना यही हाल है, रोजीना रोजीना रोजीना। ये
रोजीना उनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही होंगी। लेकिन दीदी से मेरा एक सवाल है। रोजीना को सुन हाँ। के साजिद भी आ गया। हाँ, वही नाम सुन के आया यार, रोजीना रोजीना चल रहा है तो मैं चलूं। दीदी से क्वेश्चन था। दीदी आपने कहा कि जब इतने लोगों को मालूम है ये हकीकत तो इस्लाम क्यों नहीं छोड़ ले। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अहले सुन्नत वल जमात हैं या शिया हैं? क्या? हनफी हैं कि अहले शिया सुन्नत वगैरह वल हैं? जमात इतना नहीं समझेगा साजिद। हनफी। शिया है क्या सुन्नी है वो पूछो। सुन्नी है। हाँ, शिया को आप सही समझती हैं या गलत? बताया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस नहीं, अपना शिया फॉलो आपकी नजर करते हैं, में जितना जानते हैं सुनिए उतना। शिया वो मातम करते हैं, आगजनी करते हैं, सीनाकोबी करते हैं, या गलत करते हैं या सही करते हैं? ये तो गलत है। खुद को गलत कहाँ है ना? लिखा है खुद को चोट पहुंचाए इंसान, कहाँ लिखा है कि खुद ठीक है, को मारे? खुद को मारने से वापस तो आने वाला नहीं ठीक है, कुछ। ठीक है। आपकी नजर में वो गलत है ना? लेकिन आज भी है शिया गलत। हैं, उनको गलत नहीं लग रहा है ना? क्यों नहीं गलत लग रहा है? वो पढ़ नहीं रहे अपनी किताबों को, है ना? अब ये तो वो इसलिए उनको सही जानेंगे। लग रहा है। और उनके जो आला औलाद हो रहे हैं वो शिया ही हो रहे हैं, क्योंकि उनको सही लग रहा है वो। इसी तरह मुसलमान अपनी किताबों को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। उनके उलमा तो पढ़ते हैं लेकिन वो भी निकलते नहीं है, और जो पढ़ लेते हैं दिमाग लगाते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी हदीसों को, तफसीरों को तो और इसका फिकी मतलब आप मसाइल को उलमा नहीं थे? पढ़ा होगा, नहीं जाना है। क्या हुआ? तो इसका मतलब आप उलमा थे? आप उलमा यानी हम? हाँ हाँ। हाँ, मैं तो आलिम हूँ ना, मैं ऑलरेडी आलिम अच्छा। दीन हूँ जी। तभी ना इस्लाम को तरक किया, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। मैंने पढ़ा, दिमाग लगाया, ये इस्लाम में हो नहीं सकता, और ऐसा खुदा ऐसा कह ही नहीं सकता ना। नबी की जो खुसूसियत होनी चाहिए, पाक दामनी उनके अंदर दिखी नहीं, तो फिर इस्लाम को तर्क कर दिया हमने। इतनी आसानी से हो गया? बिल्कुल, दिमाग लगाया। बिल्कुल यार, एक 6 साल की लड़की से एक 52 साल का मर्द शादी कर रहा है, बूढ़ा इंसान, वो कहाँ से सही है? और सिर्फ एक बात भी गलत नहीं है ना, जगह-जगह फॉल्ट दिखता है, कई जगहों पर। हलाला ले लीजिए, खुला ले लीजिए, शादी हलाला ले तो हराम लीजिए। है ना? कुरान से साबित करें हलाला हराम है। मतलब जिस टॉपिक पर भी आप जाएँगी, कहीं न कहीं आपको शिकस्त ही होगी। नहीं, सुना था 1-2 मैंने टॉपिक नहीं है। हराम है। और कहाँ पे जब हराम करार शादी दिया नहीं गया है? कर, हदीस में कोई एक चलिए कोई सेकंड हदीस हदीस नंबर को ढूंढना बताइए। पड़ेगा। अगर किसी शख्स ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, तो क्या वो अपनी वाइफ को दोबारा लौटा सकता है अपने निकाह में? नहीं। तो फिर कैसे लौटाना पड़ेगा? अगर वो लौटना चाहे, बीवी भी लौटना चाहे और शौहर भी उसको लौटाना चाहे कि हाँ, हम इसको वापस लेना नहीं चाहते नहीं, हैं, इसके लिए वही क्या तो, करना पड़ेगा उसको? यही चीज है। अगर वो कहीं और शादी करती है तो अगर बाय डिफॉल्ट उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी, या फिर वो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है, तो वो अगर उसे कुछ है कि हाँ पहले हस्बैंड ज्यादा ये ठीक था या जो भी, तो वो एने जी पहले हस्बैंड के पास एने जी जा एने सकती जी है। एने जी मुझे एक बात हम्म बताओ। चलो मैं तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ। मुझे एक बात हम्म बताओ कि एक इंसान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीवी और शौहर की, वो तलाक देने के बाद वो फिर से मिलना चाहते हैं तो क्यों नहीं मिल सकते? किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें? ये सब शर्त लगाने की क्या ज़रूरत है कि पहले आप शादी करोगे, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर तलाक देगा फिर आप मिल सकते हैं, क्यों भाई? अगर मैं और मेरी वाइफ़ हमने हज़ार तब बार झगड़ा कर रीजन तो लिया और अगर हम पूछना पड़ेगा जुड़ना ना, चाहते हैं फिर से नहीं, आप बताओ ना, आप खुद सोचो, आपने कहा कि ऑप्शन नहीं है, क्यों? ये ज़बरदस्ती क्यों है? आप खुद सोचो। क्योंकि शादी कोई मजाक थोड़ी कि आज इससे किया फिर अब इतना चांस तो हाँ, मिला था ना मज़ाक 3 महीने का नहीं, 1 मिनट, कि हाँ। चाहे 1 मिनट एने जी, चाहे वो मज़ाक में हो, चाहे नहीं हो और अगर शौहर तलाक दे देता है, तो बीवी की तो कोई गलती भी नहीं है। बीवी की गलती है? बिल्कुल, नहीं। बीवी को सज़ा क्यों? तो फिर अगर वो बीवी जो है फिर से आना चाहती है या शौहर भी चाहता है, उसने कहा कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, तो तीसरे तीसरे लोगों का क्या बनता है कि वो इस तरीके के कानून लगाए? इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है ना, तभी तो। एग्ज़ैक्टली तो बहुत सारी चीज़ें गलत है, आपके पास आंसर नहीं है। आप जो हम चीज़ बता अच्छा रहे साहिल हैं, भाई, हम कोई आलिमा तो है नहीं कि हमने पूरी किताब पढ़ ली है आप अच्छा इंसान एग्जैक्ट तो है ना? एने जी, आप आपको मालूम है अगर वो बीवी अगर शादी कर लेती है अपनी खुशी से, रज़ामंदी से कहीं, और वापस लौटना चाहती है, तो ऐसे लौट भी नहीं सकती। हदीसों में क्या बताया गया है, नबी ने बताया गया है कि दूसरा शौहर जब तक आपके साथ हमबिस्तरी ना कर ले, उसका उज़्व मज़ा ना तनासुल चखे। आपके अंदर चला ले, वही वही बता रहा हूँ आराम से। हाँ तो वो उज़्व तो वाइफ तनासुल आपके हस्बैंड अंदर की चला तरह ना रह ना जाए लें, और आपका तो शहद वही ना तो हम भी चूस कह रहे ले, हैं। तब तक आप लौट नहीं सकती।
बीवी को फिर सजा क्यों दी जा रही है? वो तो एक रंडी खाना हो गई ना, एक रंडी हो गई कि मतलब जाइए आप उसके साथ सेक्स करवाइए, फिर तलाक लीजिए, फिर नहीं मेरे तो पास आइए। वही तो कह रहे हैं, ऐसा नियत करके तो नहीं करना है ना शादी की, हाँ 6 महीने या हस्बैंड के साथ अभी कर लेते हैं, फिर अभी छोड़ देंगे, फिर उससे कर लेंगे। तो ऐसे तो नहीं करना बाय डिफॉल्ट। अगर हस्बैंड को कुछ होता है या उसने छोड़ दिया या लगे कि हाँ नहीं पहले हस्बैंड ही ठीक था। नहीं नहीं, एने जी, अभी मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। वहां पे बाकायदा उस बीवी की नीयत सामने रखी गई थी कि उसको पहले शौहर के पास जाना है। उस पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब तक ये वाला शौहर जो है वो उसको चख नहीं लेता, उसकी शीरनी चख नहीं लेता, उसकी मिठास चख नहीं लेता, तब तक वो वापस नहीं जाती है। ये देखिए, ये किसने शो किया है ये हदीस? मैंने हाँ, ये देखो, थोड़ा नीचे आओ। नहीं, ये कौन सा लेके आया तुमने? ये वाली हदीस नहीं है, रिफा वाली। फीफा वाली तो है। हाँ, एक मिनट, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। हाँ रुको मैं लगा देता हूँ, मैं आराम से इसको कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, मैं रिफा की, अच्छा ये साजिद लगाएगा, साजिद ही पड़ेगा। हाँ पढ़ देता हूँ। दीदी जरा म्यूट कर लीजिएगा, एक मिनट। अच्छा, इनको है ना थोड़ा एनर्जी को, ये लास्ट चीज है। हमारे साथ असद नूर भाई बहुत देर से बैठे हैं, जरा उनको ही मौका देना है। ये एक हदीस बताएंगे, फिर इनको थोड़ा और रिसर्च करने के लिए बोलेंगे। जी जी सही अल बुखारी की ये 5265 है। ओके, हजरत आयशा ने बयान किया कि एक शख्स से रफ़ाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर एक दूसरे शख्स से उनकी बीवी ने निकाह किया, लेकिन उन्होंने भी उनको तलाक दे दी। उन दूसरे शौहर के पास कपड़े की पल्लू की तरह था, उनका जो सामान मुबारक था बिल्कुल झूला हुआ था। औरत को उससे पूरा मज़ा जैसा वो चाहती थी नहीं मिल रहा था। आखिर अब्दुर्रहमान ने थोड़े ही दिनों रखकर उसको तलाक दे दी। अब वो औरत नबी के पास आई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, फिर मैंने एक दूसरे मर्द से निकाह किया। वो मेरे पास तन्हाई में आए, लेकिन उनके साथ तो कपड़े की पल्लू की तरह सिवा और कुछ भी नहीं था, यानी उनका झूला हुआ था, खड़ा ही नहीं हो रहा है। कल एक ही बार उसने मुझसे सोहबत की, टिंग-टोंग की, वो भी बेकार, यानी अंदर से गया ही नहीं, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर छूकर रह गया, लिखा हुआ है। दुखूल हुआ ही नहीं, यानी अंदर ही नहीं गया, ऊपर-ऊपर छूकर रह गया। क्या अब मैं अपने पहले ख़ावंद के लिए हलाल हो गई, जिसने मुझे तलाक दी थी? तो नबी ने फरमाया कि तू अपने पहले ख़ाविंद के लिए, अपने पहले हस्बैंड के लिए हलाल नहीं हो सकती, जब तक कि दूसरा मर्द तेरी शीरीनी ना चख ले, जब तक तुझे अच्छे से बजा ना दे, तब तक तू हलाल नहीं हो सकती। ये हलाला नहीं तो और क्या है? यहाँ पे उसकी 1 मिनट, नीयत भी है। बिल्कुल, इसकी नीयत थी मैं जाना चाहती हूँ उसके पास। अब मैं अपने पहले ख़ावंद के लिए मैंने हलाल हो गई? इतना डीप तो पढ़ा नहीं है मैंने कि आंसर दूं। यही तो हम दिखा रहे हैं ना आपको एनर्जी, ये तो कोई बहाना नहीं है ना कि नहीं पढ़ा। अभी आपको दिखा रहे हैं सब प्रूफ के साथ। और ये देखो एनर्जी, प्रॉब्लम ये है कि एक चीज में गलत, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं फिर अनम्यूट कर दूंगा। अगर एक चीज में सवाल उठे तो समझ में आता है कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। यार आप खुद म्यूट कर लेना यार एनर्जी। हाँ, थैंक यू, म्यूट हो गया है। अगर एक चीज में सवाल उठ रहा है तो समझ में आता है कि चलो यार, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा होगा, इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। दो चीज में चलो यार, दो चीज में प्रॉब्लम है, तीन चीज में चलो यार, सिर्फ तीन चीज में प्रॉब्लम। यहाँ तो सारी चीजों में प्रॉब्लम है, भर भर के प्रॉब्लम है। कितने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए आज तक, एक दो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम दिखाने के बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं ना उसके सही होने का, एनर्जी। तो आप इस पे जो है, आप 1 महीने से देख रही हैं, आप और भी देखिए हमारे चैनल को। और जो मोमिन हजरात है उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी देखिए। और उसके बाद जब आपको तसल्ली मिल जाए कि नहीं यार, हम जो बता रहे हो वाकई में सही है, और औरतों की तो कोई इज्जत वैसे भी नहीं है। आप टैटू बनाएंगी, आप पे लानत। आप वो चोंगा अगर सामने डालेंगी तो आप पे लानत। आप अगर खुशबू लगा रही है तो आप एक रंडी जैसी है। आप अगर अपने एक सेकंड शौहर एक को, सेकंड, जी, एक खुशबू लगाना कहाँ मना है? खुशबू तो लगा सकते हैं ना। आपको नहीं पता ये बात? लो मैं अभी बताता हूँ। हम तो लगाते हैं, तो हमें तो ऐसा आप कुछ लगाती नहीं, हैं तो फैमिली आप में एक भी अच्छी तो औरत है। है ही नहीं। एक मिनट, आप अगर खुशबू लगा रही हैं तो आप एक अच्छी औरत है ही नहीं। ये देखिए, ऐसा नहीं होता। अरे रुको ना, कैसा होता मैं बताता हूँ आपको। आप म्यूट कर लीजिए। ओके।
म्यूट कर लीजिए। ये देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं। कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। मौलाना कह रहे हैं एनर्जी अगर आप खुशबू लगाती है तो आप शरीफ औरत है ही नहीं। तो इत्र क्यों बनती है फिर? वो मर्दों के लिए है, आप लोगों के लिए है ही नहीं। आगे सुनाता हूं मैं, पहले सुन लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। और इससे डेंजर, ये तो सिर्फ अच्छी औरत नहीं बोला है, आगे वाला मौलवी तो रंडी तक बोलेगा। एक मिनट रुको। औरत अगर इत्र लगा के जाए और उसकी ये नियत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट, जानी, जानिया कहा गया है। Can women wear perfume or other? इसको भी सुन लो, नूरानी चेहरे को। Outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल हाँ, एनर्जी भी ऐसी लगाती होंगी, पुश पुश। ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। हाँ। और ये खुशबू का मकसद क्या है? सारी दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत ही घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। औरत का खुशबू लगाना बेइंतहा गलत अमल है। गलत अमल। हाँ। जो औरत अपने घर से खुशबू लगाती है, यहाँ तक कि मर्दों को उसकी खुशबू महसूस होती है। ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत कितना नूरानी है ये भी। जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हाय 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 हाय। नबी सल्लल्लाहु जानिया अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। जो औरत खुशबू लगा के घर से बाहर हाँ। निकलती है मर्दों के सामने से, मर्दों के सामने से, जन्नत की खुशबू हराम है, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। हाय 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 हाय। खुशबू लगा के नहीं जाती। इन सब मौलवियों तो के वो मुंह तो में ना पिछवाड़े में उंगली डाल के इनके मुंह में डाल दो। ऐसे ऐसे नहीं तो मौलवी हैं। दूसरा जो था, दूसरा नूरानी चेहरे वाला, वो तो कह रहा तो है घर में तो लगा आप। सकते हैं ना। हाँ तो खुद के लिए लगा सकते हैं ना, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी घर में लगा नहीं सकते ना, हैं। वो हाँ, बोले कि गैर के सामने लगाना। ना। यार सुनो एनर्जी, वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत कुछ भी हो, आपको नहीं लगाना, आप एक घटिया लोगों जैसा काम कर रहे हो। लेकिन अब तो कॉमन सी बात हो गई है। ये मौलवी तो अभी के हैं, ये क्या, ये 1400 साल पुराने मौलवी नहीं है। 1400 साल पहले जो बड़ा मौलवी आया था, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये आज के मौलवी बयान दे रहे हैं। ये जाकिर नालायक कहाँ कभी का है, ये अभी का है। ये और वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौलवी है कभी का है, ये अभी बयान दिया है। 1400 साल पहले वाला बयान नहीं है ये, आज फैज भी अभी का ही है। लोगों को। हाँ, फैज भी अभी का है। हाँ, फैज जो एडवोकेट फैज अभी का है। वो बीवी स्पेशलिस्ट तारिक जमील जो है, तारिक मसूद, वो अभी का है। तो ये आज के मौलवी जो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से यूज करोगी तो आप एक प्रोस्टिट्यूट जैसी है, या जो प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वो घटिया वर्ड यूज कर रहा है, घटिया लोगों के जैसा काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है एनर्जी जो इस्लाम औरतों की बेइज्जती करता है, उसको नीचा दिखाता है। ये अपने आपको आईब्रोज नहीं खेती बनवा कहा गया सकती, है, आईब्रोज तक नहीं बनवा सकती भाई ये। आईब्रोज तक नहीं। अगर आप आईब्रोज बनाएंगी तो आपके ऊपर लानत। आप टैटू खेती नहीं में भी है, करवा सकती है। टैटू नहीं कर सकती। चलो टैटू तो एक एक्सट्रीम हो गया, टैटू उसको तो छोड़ दूर दो। हो गया ना। आईब्रो तो हाँ। कॉमन है, आईब्रो तो कॉमन है, क्यों नहीं कर सकती आईब्रो? खेती है आप एक, कुरान में है खेती। आप बीवी जो है औरत, वो खेती होती है मर्द के लिए, जैसा चाहो ये उस समझ पे खुदाई लीजिए करो। एनर्जी, आप अगर ऊंट के कजावे पर भी सवार हैं और आपका शौहर चाहे कि वो एक आपसे सेकंड, सोहबत करना चाहे, आईब्रो उसका वाली दिल कर बात, रहा है तो वो आपको। हाँ जी, आईब्रो वाली आईब्रो बात वाली क्या कह रही बात है? हाँ करवा सकते हैं उसको। अगर मर्दों की मुशाबत, जिस चीज से मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो चीज करवा सकते हैं। जैसे आईब्रोज है ज्वाइंट हो गई हैं किसने तो कहा उसको आपको? करवा सके। साजिद हाँ, हदीस करवा लेके आओ। सकते हैं। ये स्क्रीन पर आ गई, स्क्रीन पर आ एनर्जी गई। जो करते है हैं लोग। ये नहीं लोग करते हैं, लोग लानती है वो। आपके रसूल क्या कहते हैं देखो, ये देखो, Allah has cursed those women who practice tattooing and those women who have themselves tattooed and those women who get their hair removed from their eyebrows and faces and those who make artificial spaces between their teeth for beauty whereby they change Allah's creation.
आप सोचो कि अल्लाह की लानत हो रही है तुम पर अगर तुम आईब्रो बनाती है एनए जी। मैं नहीं, जो बना मैंने भी सुना था, तो जो बनाता है मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही क्लेरिफिकेशन दिया कि जिससे मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है, वो अरे चीज़ हटा सकते हैं। आपके सामने तो मैंने हदीस रख दी ना, अब उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने किस हदीस पूछ से लो, ये दिया था। बताओ। आपकी नजर में मौलाना बड़े हैं या फिर आपके रसूल बड़े हैं? बस हाँ, तो ये रसूल की अहमियत ज्यादा है। रसूल साहब की ये सब बातें हैं। ये रसूल हदीसें के हैं, वो नियम रसूल की जो ज़बानी है ना, रसूल ने मना कर तो दिया। ये भी अब तो आप जो है। अब रसूल ने ज़िना से एक मना सेकंड। किया, अब आप कहिए सुने, अगर रसूल ने मना किया शराब ना पीजिए, आप कहिएगा हम तो देखते हैं हमारे पड़ोसी तो पीते हैं, हमारे मामू तो पीते हैं, तो इसका क्या मतलब? भाई हराम है तो हराम है, रसूल ने मना किया। अब पीता है तो तो उससे ये क्या लेना-देना? आप कहेंगे कि हाँ, मैं भी पीऊँगी। नहीं, तो इसकी है तो ये तो है ना कि हाँ, अगर बंदा माफ़ी माँगता है या माफ़ी, तो उसके लिए माफ़ किया जा सकता है उसको। ऐसा तो है हाँ, नहीं तो मतलब आप कि आईब्रो बनाना गलत समझती है ना फिर? जो अगर आईब्रो क्या हो गया, बनाता है डिस्कनेक्ट हो गए? या बनवाता है अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई यार, चलो कोई नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।